नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्राणां अष्टानिका महापर्व का महामांगलिक अवसर है और अपन सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं और उसी के बारे में चर्चा भी अपन कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान की 2 जयमालाओं का सार संक्षेप बहुत कम समय में और अल्प बात अपन कर पाए हैं और क्रम में बढ़ते हुए आज तीसरी जयमाला का सार संक्षेप अपन समझेंगे। सिद्ध चक्र विधान के बारे में कई सारी बातें अपन ने की। संत लाल जी जो इसके रचयिता हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात की। इस सिद्ध चक्र विधान में कितनी पूजाएं हैं? 8 पूजाएं हैं। कितनी पूजाएं बोलिए सब लोग? 8। हाँ, सरल प्रश्न इसलिए पूछते ताकि सब बता सके। कठिन पूछे तो कोई कोई बता सके। फिर से बोलना, इस सिद्ध चक्र विधान में कितनी पूजाएं हैं? 8। पहली पूजा से दूसरी पूजा में अर्घ्य कितने हैं? 2 गुने। कितने? डबल है। और दूसरी से तीसरी में आगे आगे डबल होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपने भावों की विशेष शुद्धता होती है। डबल डबल भाव होते जाते हैं, दुगने दुगने भाव होते जाते हैं, इसलिए डबल डबल दुगने दुगने छंद है। अच्छा, और क्या? और कोई बताएंगे डबल क्यों है? जैसे जैसे कसायों की मनता होती है वैसे वैसे कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। बहुत बढ़िया। कि जैसे जैसे कसायों की मंदता होती जाती है वैसे वैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती जाती है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? इसमें 2 गुने छंद है। पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, 8 पूजनों में 8, 16, 32, 64, 128 है, 256, 512 और 1024। ऐसा क्यों? डबल डबल क्यों? अरे आपको मालूम है ना, ये अष्टानिका पर्व है देवों का। मनुष्यों का तो 10 लक्षण पर्व है। मनुष्यों का 10 लक्षण पर्व है। अष्टानिका पर्व मूलतः देवों का है। हम भी मनाए, कोई आपत्ति नहीं है। अपन बोलते हैं ना, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, 52 चैत्यालय, उनकी पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप पूजन में अपन क्या बोलते हैं? कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, नंदीश्वर सुरजात है हम पूजे। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास के अंतिम 8 दिनों में ये अष्टानिका कहलाता है और इसमें नंदीश्वर द्वीप में देवगण जाकर पूजा करते हैं। हमें सकती सो नाही यहाँ करी थापना, हमारी शक्ति वहां जाने की नहीं है, इसलिए हम स्थापना में से यही स्थापना करके और यही पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य तो 2.5 दिन के बाहर नहीं जा सकता है। मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है और उसके आगे मनुष्यों का प्रवेश नहीं है। देवगण वहां जाकर पूजा करते हैं और हम नहीं जा सकते। तो 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों में देवगण पूजा करते हैं अष्टानिका में। अब सुनना, आपको जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब है इसमें। इस सिद्ध चक्र विधान में 8 ही पूजा क्यों है और हर पूजा में डबल डबल अर्घ्य क्यों है? क्योंकि 8वें द्वीप नंदीश्वर में जाकर पूजा करनी है अपने को। कहाँ? नंदीश्वर द्वीप। अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप में पूजा की जाती है ना, जाकर के देवों के द्वारा। वो 8वां द्वीप है, इसलिए 8 पूजाएं हैं इसमें। और सारे द्वीपों का विस्तार डबल डबल है। बड़ा आपने द्विगुण विस्तार रहा। ये डबल डबल है। जम्बू द्वीप से दूसरा वो जो है धातकी खंड द्वीप, वो दुगुना है।
उससे जो पुष्करावर द्वीप है वो उससे और दुगना है। ऐसे आगे आगे बढ़ते हुए दुगने दुगने विस्तार वाले द्वीप है, इसलिए दुगने दुगने छंद, दुगने दुगने अर्घ्य। समझ में आई बात? ये दुगने दुगने अर्घ्य क्यों आ रहे हैं? क्यों 8 पूजाएं हैं? 8 पूजाएं इसलिए कि 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अट्टालिका में देवगण पूजा करते हैं और हम भी वहां स्थित अकृत्रिम चैत्यालयों की यहीं से वंदना कर रहे हैं। और वहां पर जो 8वां द्वीप है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब कैसे हैं? डबल डबल विस्तार वाले हैं, इसलिए पूजाएं भी डबल डबल विस्तार वाली रची गई हैं। दुगने दुगने अर्घ, ये सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका में ही करना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवसर पर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 8 पूजाएं होने से ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया कि ये अष्टानिका में किया जाता है। और आप और हम लोग तो समय की सुविधानुसार पहले दिन 2 पूजाएं कर ली, बाद में है ना कहीं 3 कर ली, कहीं आधी कर ली, ऐसा अपन करते जाते हैं। उसका विधि विधान से विधानाचार्य जी आपको अंतिम अर्घ प्रारंभ वगैरह सब करा करके विधिवत कराते हैं। लेकिन कई जगह लोगों को ऐसा मतलब आग्रह रहता है कि नहीं, एक दिन में एक ही पूजा करेंगे, पहले दिन बस एक, दूसरे दिन बस एक, दूसरी, तीसरे दिन बस एक, तीसरी, और अंतिम दिन 8वीं, है ना, 1000। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ भावों में निर्मलता, विशुद्धि बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पूजा का उद्देश्य तो है ना। और कई बार देखने में ये आता है कि वो पहले दिन तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, लेकिन अंतिम दिन जब 1024 अर्घ चढ़ते हैं और तो समय लगता है और लोग कई बार आकुलता करने लगते हैं, जल्दी जल्दी खींचने लगते हैं, फटाफट पढ़ना है, धमाधम पढ़ना है, तो फिर उसमें क्या होता है, अशुद्ध भी पढ़ते हैं और बहुत अभिनय हो जाता है। इसलिए भावों की विशुद्धता बढ़ती रहे तब तो ठीक है, अन्यथा भावों की विशुद्धि हमारे परिणाम संकलेश रूप होने लग जाए, हम बार बार देखें कि कितने पन्ने बचे हैं, क्या टाइम हो गया है, तो फिर उसका जो फल अपने को जितना मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिलता है। इसलिए अभी पहले जयमाला की चर्चा करते थे, तीसरी पूजा की जयमाला निकाल लीजिए, आपके पास पुस्तक है सबके पास, पेज नंबर है 49 पेज है 49 नंबर। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगदीश। क्या कह रहे हैं इसमें कि पंच परम पद ईश है, पंच परमेष्ठी परम पद में स्थित है, पंचम गति जगदीश, पंचम गति को प्राप्त जो जगत के ईश, संसार के स्वामी कहलाते हैं, ऐसे जगत प्रपंचों से रहित बसे, निज आत्मा में बसते हैं, लीन रहते हैं, नमो सिद्ध जग ईश, उन सिद्धों को जो कि जगत के ईश हैं, स्वामी हैं, मैं उनको नमो नमस्कार करता हूँ। क्या मतलब है कि जगत में 5 परम पद हैं, पंच परमेष्ठी, और उन पंच परमेष्ठियों में भी सिद्ध परमात्मा पंचम गति को प्राप्त हो चुके हैं। वे संसार के स्वामी, सारा 3 लोक के जीव उनको नमस्कार करते हैं। वे जगत के समस्त प्रपंचों से रहित हैं। दूसरी जयमाला में भी बिल्कुल हूबहू ही समझ लीजिए, थोड़ा सा अंतर करके ये का यही दोहा था। देखो दूसरी जयमाला निकालो पीछे, जो कल अपन ने पढ़ा था दोहा, देखो पेज नंबर उसका है 42 है। पंच परमात्मा के
परमात्मा कर्म के हाँ जी प्रपंच विरहित सदा हाँ 42 नंबर पेज पर पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फल जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध देखो इसमें उसमें ज्यादा अंतर नहीं यहाँ पंच परम परमात्मा वहाँ पंच परम पद ईश है यहाँ लिखा रहित कर्म के फल यहाँ का पंचम गति जगदीश और तीसरा चरण तो जग प्रपंच विरहित सदा यहाँ भी कह रहे जगत प्रपंच रहित बसे नमो सिद्ध सुख कंद नमो सिद्ध जगदीश वहाँ सुख कंद है ना कंद ध्यान आया ना कंद वाली बात सर्वांग चप्पे चप्पे में आनंद सुख भरा पड़ा है ऐसे सुख कंद को नमस्कार किया सिद्धों को और यहाँ पर भी जो जगत के स्वामी कहलाते हैं ऐसे सिद्धों को नमस्कार किया और दूसरा दुआ देखिए परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति शिव धाम परमात्म पद पायो नमो सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान कैसे हैं ये परम ब्रह्म है परमात्मा है परम ज्योति है शिव धाम धाम मतलब स्थान शिव मतलब मोक्ष मोक्ष स्थान सिद्ध शिला पर रहते हैं परमात्म पद पाइयो उन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है नमो सिद्ध भगवान मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ कैसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने परम पद को परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया ऊपर की लाइन में लिखा परम ब्रह्म परमात्मा और नीचे की लाइन में क्या लिखा परमात्म पद पाइयो तो मेरा आपसे प्रश्न है ऊपर की लाइन में तो वो कह रहे आप परमात्मा हो और दूसरी लाइन में नीचे की में कह रहे परमात्मा पद पा लिया तो परमात्मा है कि परमात्मा पा लिया मतलब परमात्मा थे कि परमात्मा हो गए ये कोई बात है कि बधा भगवान छे और भगवान था मतलब द्रव्य दृष्टि से तो परमात्मा थे ही सभी जीव हैं ही आप और हम भी हैं लेकिन सिद्ध ऐसे हैं जिन्होंने पर्याय में भी परमात्मा बन दो तरह के परमात्मा है ना एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा तो कारण परमात्मा मतलब परमात्मा बनने का कारण आपके और हमारे सबके अंदर मौजूद है जैसे बीज में वृक्ष मौजूद है कि नहीं बीज के अंदर वृक्ष लेकिन जब बीज को बोया जाता है और वो वृक्ष प्रकट हो जाता है तब वो कार्य परमात्मा ऐसे अपने अंदर में भगवान सिद्ध परमात्मा बनने का कारण मौजूद है इसलिए हम कारण परमात्मा और सिद्ध परमात्मा कैसे हो गए कार्य परमात्मा पर्याय में भी परमात्मा पना प्रकट हो गया इसलिए कहा परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति शिव धाम परमात्म पद पाइयो नमो सिद्ध भगवान अब देखो ये कामिनी मोहन छंद में है आगे का छंद ये कामिनी मोहन छंद जो नाम ही नहीं सुना होगा ना अपन ने तो कहीं होगा संत लाल जी को कितने छंदों का ज्ञान था छंद शास्त्र के कितने विशेषज्ञ थे इसमें 48 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया इसमें सिद्ध चक्र विधान में 48 प्रकार के छंद आए हैं ये तपीस जी नीलेश जी आपको करा रहे हैं ना हर छंद की लय में आपको बुलवाते हैं ये 48 प्रकार की लय वाले छंद है इसके अंदर और नवरस साहित्य में नवरस प्रसिद्ध है पूरे 9 रसों का वर्णन है इसमें पहली जयमाला तो हमने पढ़ी थी ना वीर रस में पूरी युद्ध वर्णन उस रूप में तो ऐसे जो नवरस कहलाते साहित्य में वो सब इसमें है और नाना प्रकार के जो साहित्य के जो विशेषताएं मानी जाती है वो सब इसमें मिलती है देखो पहला छंद है ना ये सख्य भाव की भक्ति है जैसे सूरदास जी ने किया ना श्री कृष्ण की उस प्रकार सखा भाव की भक्ति सखा मतलब जिसमें भगवान को अपना मित्र मान के
भक्ति की जाती है वो सखा भाव की होती है। देखो उसमें मित्र मान लिया ना तो बड़ा, अब उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। भगवान को बड़ा मानना कि अपने को छोटा मानना ऐसा नहीं है। जैसे बराबर वाले मित्र बात करते हैं ना, ऐसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय, जरा रोग व्याधि परिहार अजरा भय, जय विविध कर्म मल जार अमला भय, जय विधि तार संसार अचला भय। मन लग रहा है कि नहीं सभी का? उपयोग कहीं जा रहा तो नहीं है? बोले अपन हम कहाँ, हम कैसे, और अशुभ में जाना नहीं, शुभ में भटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। अशुभ में जाना नहीं है इसलिए तो यहाँ आए हैं, लेकिन ये भी हमारी मंजिल नहीं है, पड़ाव है। ये रास्ते में पेड़ की छाया में रुके हैं थोड़ी देर, हमें इससे भी आगे अपने शुद्ध स्वरूप में रखना है। ये अपने को स्मृत रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ये बात। देखो क्या कह रहे हैं, जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय। हे सिद्ध भगवान, आपने जन्म मरण रूपी कष्टों को टाल दिया और आप अमरा भय, आप अमर हो गए। कैसे हो गए? जन्म मरण को टाल करके आप कैसे हो गए? अमर हो गए। और क्या कहा, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। आप जरा आदि रोगों को, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा आदि रोगों को की व्याधि को परिहार मतलब उसको दूर करके अजरा भय, अजर हो गए। जरा बुढ़ापा गया तो अजर, मरना मिटा तो अमर हो गए, और बुढ़ापा जरा मिटी तो अजर हो गए। और क्या कहा, जय विविध कर्ममल जार अमला भय। हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो कि आप विविध कर्ममल जार, दो प्रकार के कर्म रूपी मैल को जलाकर, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दो प्रकार के कर्म रूपी मैल को जलाकर अमल हो गए। अमल मतलब मल रहित, निर्मल हो गए। अभी एक एक शब्द भी मुझे रोक रहा है। वो एक शब्द कह रहा है तुम आगे क्यों बढ़ते जा रहे हो, 30वें छंद तक पहुंच गए, अभी तुम मेरा भाव बताया ही नहीं तुमने। एक एक शब्द की भी अपन व्याख्या करेंगे ना तो बहुत भाव है इसके अंदर। देखो एक बार छंद को तो पूरा करते हैं, फिर थोड़ी सी बात और करते हैं। जय दुविधि तार संसार अचला भय। जय दुविधि मतलब दो प्रकार से का जो संसार है, द्रव्य संसार, भाव संसार, उसका टाल करके, उसका अभाव करके आप अचल हो गए हो। कैसे हो गए हो? तो संसार में कोई अचल नहीं है, संसार में तो सब चलायमान है। आप और हम यहाँ बैठे नहीं है, थोड़ी देर बाद उठ के, अरे यहाँ बैठे तब तक तो बैठे हैं ना, कहाँ बैठे? बार बार तो अपन आसन बदल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अचल का है। और 100 बरस पूरे हो जाएंगे, फिर यहां से फिर चल देंगे। लोग बोलते हैं वो अनंत यात्रा पर चले गए। अरे हमें अनंत यात्रा पर नहीं जाना है, हमारी यात्रा का जहां अंत हो जाए ऐसी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाए, है ना। लोग बोलते हैं अनंत यात्रा पर चले गए, किसी का स्वर्गवास हो जाए बोले अनंत यात्रा पर। अपने को मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने को। अनंत यात्रा क्या करनी है? एकाध भाव में तो अचल होना ही है ना, उसमें क्या है? अनंत यात्रा क्या, बस थोड़ी सी यात्रा बाकी है वो पूरी करके। हे सिद्ध भगवान आप कैसे हो गए हैं? अचल हो गए। संसार में कोई अचल नहीं रह सकता, यहाँ तो चलना ही पड़ेगा। आप नहीं चलोगे तो लोग चलाएंगे।
बैठे नहीं रहने देंगे कोई शांति से। लेकिन शांति से यदि बैठना है तो सिद्ध हो, वहां जाओ। रहीमदास जी कहते हैं कि वहां नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। संसार में हम बैठना चाहते हैं इस पद पर उस पद पर, यहाँ वहां सब जगह से उठाए जाते हैं। तो हमें कहाँ बैठना? तो वहां सिद्ध शिला पर सिद्ध बन के बैठना। निगोदिया बन के बैठेंगे तो भी उठना पड़ेगा, तो फिर उठना नहीं पड़ेगा अनंत का। उसी जगह अनंत सिद्ध होकर आएंगे तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको सरकना नहीं पड़ेगा, आप अचल हो गए। पत्थर से उपमा दिया आगे तो सिद्धों की। बोले कैसे अचल हो गए? जैसे कोई पत्थर हो। देखो इसी में है शायद आगे। आएगा एक मिनट, इसमें आएगा या आखिरी में आएगा? देख के आएगा। उनको पत्थर से, या पिछली में चला गया है तो पत्थर से उपमा दी है कि आप तो पत्थर जैसे हो गए हो। पत्थर जैसे, कठोर नहीं, जैसे पत्थर पड़ा रहता है ना एक जगह, ऐसे सिद्ध भगवान एक जगह विराजमान रहते, फिर कहीं चलते नहीं, संसार में जाते आते नहीं। लोग सोचते पुनर्जन्म अवतार धारण करते हैं भगवान। हे महावीर भगवान, आपको एक बार तो आना पड़ेगा और सोते भारत को वो आने वाले नहीं है, वो तो जहाँ है वही रहने वाले। तो दूसरी में है शायद वो, एक मिनट, दूसरी 42 पेज है ना, देखो दूसरी में है, मिला क्या आपको? है दूसरा, तीसरा नहीं, इसमें चलो मैं बाद में नहीं है, बाद में देख के बताता हूँ, निकल जाता है। तो समझ में आई बात आपको? कैसे हैं आप? एक छंद समझ में आया आपको? जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय जरा। सब लोग बोलिए मेरे साथ, सब लोग बोलिए, कोई भी मौन नहीं रहेंगे। जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय जरा, रोग व्याधि परिहार जरा भय, जय विधि कर्म मन दार अमरा भय, जय विनाश संसार चला भय। बहुत बढ़िया गाया आप सबने। देखो अब इसमें कह रहे अमरा, अजरा, अमला और अचला। सिद्धों को क्या कह रहे कि हे सिद्ध भगवान, आप अमरा हो गए, अजरा हो गए, अमला हो गए और अचला हो गए। वे ये भी कह सकते थे कि आप अमर हो गए, अजर हो गए, अमल हो गए और अचल हो गए, लेकिन उन्होंने अमर नहीं कह के अमला कहा। जैसे मजदूरों के नाम थे, अरे सिद्ध भगवान इतने बड़े, इतने महान, और उनको अमर नहीं कह के और ऐसे बोल रहे अमरा हो गए, अमरा। आप अजरा हो गए, आप अचला हो गए। इसको कहते हैं सख्य भाव की भक्ति। ये मित्रवत भाव है। खेलन में को काको गुसैया वाली बात है। ये तो आप और हम मित्र हो गए, अब क्या बात है? ऐसे सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार से संत लाल जी ने यहाँ सिद्धों की भक्ति की इस छंद में कह रहे मित्रवत भाव से। अरे जब आप कार्य परमात्मा और मैं कारण परमात्मा है, तो दोनों परमात्मा ना। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य। तेरे में मेरे में अंतर ही क्या है? अब आप और हम तो मित्रवत हैं, इसलिए ऐसी सख्य भाव की भक्ति करी, कोई औपचारिकता नहीं रखी और बिल्कुल देसी भाषा में, ठेठ भाषा में बात करते हैं। आप अमरा हो गए, आप अजरा हो गए, लेकिन अमर कैसे हुए? कि जन्म मरण कया, इसलिए आप अमर हुए। और अजर क्यों हुए? क्योंकि आपने जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा आदि रोग व्याधि टाल। तो जरा आदि रोग की व्याधियां, रोग कितने रोग होते हैं मानव शरीर में? शरीर में कितने रोग होते हैं? शास्त्रों में संख्या आई है अपने,
हर शरीर में 5,98,584 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? 5,68,99,584 रोग होते हैं हर शरीर में। नारकी के शरीर में प्रकट रहते हैं पूरे 5,68,99,584 लोग प्रकट रहते हैं। प्रकट सब अपना प्रभाव दिखाते हैं। नारकी अत्यंत दुखी रहता है ना नरक में उस वेदना से। आप और हमारे एकाध रोग प्रकट हो जाता है, बाकी अप्रकट रूप से शांत पड़े रहते हैं अंदर। अप्रकट रूप से शांत पड़े रहते हैं। कोई एकाध रोग प्रकट हो जाता है और उसी से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये 5,68,99,584 लोग, ये शरीर तो रोगों का घर है। एक एक रोग में कितने 96 रोग है, मतलब इतने रोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। आप लोग सब लोग कई लोग बात करते हैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना, वहां जाएंगे तो वो कोई ना कोई बीमारी तो बता ही देंगे। जांच कराएंगे, जांच में कहेंगे ये कोई ना कोई दवाई तो दे देंगे। कोई आज तक किसी डॉक्टर के पास गया हो और उन्होंने उसे कोई दवाई नहीं दी हो, नहीं तुम एकदम स्वस्थ हो, तुम जाओ वापस। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, ये समर्थन नहीं, मैं ये समर्थन कर रहा हूँ। लोग सोचते डॉक्टर साहब यूं ही बता दिए, यूं ही नहीं बता दिए, है शरीर में रोग तो। डॉक्टर साहब ने यूं ही नहीं बताया, शरीर में रोग तो है, इसलिए उनकी जांच में आते हैं और इसलिए वो आपको दवाई देते हैं। अब वो थोड़े शांत पड़े थे, आपको उसकी वेदना नहीं हो रही थी। अब आप वहां चले गए तो उन्होंने मशीनों से देख करके जो उन्हें दिखा वो बता दिया आपको, और उसके लायक जो उनके शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में जो दवाइयां थी वो आपको बता दी। लेकिन है तो सही। अरे जरा आदि रोग व्याधि, अरे जरा बुढ़ापा ही एक बड़ा रोग है। बुढ़ापे में तो अन्य अनेक रोग प्रकट भी हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। गौतम बुद्ध को तो बुढ़ापा देख के ही तो वैराग्य हुआ था। गौतम बुद्ध को जब वो नगर भ्रमण पे निकले थे और उन्होंने एक वृद्ध स्त्री को देखा था, तो उन्होंने अपने सारथी से उनसे पूछा तो भाई ये कौन है, ऐसे झुक करके लाठी लेकर के क्यों चलती है? तो उन्होंने कहा कि ये वृद्ध महिला है। तो बोले ये वृद्ध महिला ये क्या होता है? वो तो राजघराने में ऐसे रहते थे, उनको क्या मतलब, नगर भ्रमण पे उन्होंने। तो बोले बुढ़ापे में ऐसे हो जाता है, शरीर झुक के चलता है, लाठी के सहारे से चलना पड़ता है, कमजोर हो जाता है। तो ये बुढ़ापा क्या होता है? वो सब बातें तो उनको बताया कि नहीं, उम्र बढ़ती जाती है, शरीर कमजोर होता जाता है, पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर ऐसा होता है कि उसके बाद क्या होता है, फिर मर भी जाती है। अच्छा, बुढ़ापे में ऐसे झुक के चलना पड़ता है, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, ऐसे लाठी लगे, एक एक पैर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है, ऐसा होता है। तो विचारशील जीव होता है तो विचार में चढ़ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? बोले मेरी यशोधरा भी एक दिन ऐसी बूढ़ी हो जाएगी? मुझे नहीं रहना इस संसार में, मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, मुझे नहीं रहना, ऐसा मेरा बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। 6 डाला में लिखा ना, आर्ध मृतक सम बूढ़ा परो कैसे रूप लगे आप। अपना काम भी अपने से नहीं हो पाता, ऐसी दशा हो जाती है। तो ऐसी सब बीमारी, बुढ़ापा सब टाल करके सिद्ध भगवान कैसे हो गए? सिद्ध बन गए, बुढ़ापा रहित हो गए। अपने बुढ़ापा नहीं चाहिए हो तो अपने को क्या बनना पड़ेगा? मनुष्य रहते हुए तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। भले हम कितने भी घुटने बदलवाए, कितनी भी आंखों के ऑपरेशन कराएं, लेकिन बुढ़ापा तो
बाल काले करने से बुढ़ापा चला जाएगा क्या? मेरे से कहते हैं कई लोग, आप बाल काले क्यों नहीं करते हो? कर लो ना, 10 वर्ष उम्र कम हो जाएगी। आप बाल काले करके तो देखो, आपकी 10 वर्ष उम्र कम नजर आएगी। अरे नजर आएगी ना, लेकिन जो है वो तो वही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी। और जो लोग काले करते हैं ना, 2-4 दिन बाद क्या होता है? अंदर से सफेद बाल, ऊपर काले दिखते हैं, और अंदर जहां आपने कंघी की होती है वहां अंदर से आपको कैसे दिखते हैं? सफेद दिखने लगते हैं। वो ये बताते हैं तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन हम छुपने वाले नहीं है। ये अगर छुपाना क्या, अभाव करो ना, ये बुढ़ापे का अभाव करो, सिद्ध बनो। इसके लिए ये सिद्ध चक्र विधान अपन कर रहे हैं कि हम सिद्ध बन सके। सिद्ध हमारा लक्ष्य है, सिद्ध बनने की क्या प्रक्रिया और क्या उपाय है वो समझ सके। बहुत ही मार्मिक है सारी की सारी बात। देखो और पढ़ेंगे आगे। देखो, जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय नाम परम नामी भय, जय बुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय, जय सददोष तज सुगुण भूपा भय। 4 बार जयकार लगाया उन्होंने। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, फिर दोबारा जय बिना नाम परम नामी भय, जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय, जय निषद दोष तजी सुगुण भूपा भय। 4 बार जयकार की सिद्धों की, मतलब अनंत बार जयकार की। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्यों? क्योंकि आप महान हैं। सिद्ध भगवान लोक में सबसे महान है। पंच परमेष्ठियों में भी सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं। सब फिर नमो अनंताणम पहले क्यों, तो आपको मालूम है, लेकिन बड़े तो सबसे सिद्ध है। देखो, तो जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। अब सुरेश जी भाई, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है कि जहां सुरेंद्र जी भाई, जहां पर परस्पर विरोधी बात आए, मतलब लगे विरोधी बात है, नहीं विरोधी, लगती है विरोधी पर है नहीं विरोधी। क्या कह रहे वो कि आपने जगतवास तज दिया और आप जगत के स्वामी हो गए। जब आप जगत में हो ही नहीं तो जगत के स्वामी कहां से हो गए? लगता तो ऐसा है ना। लेकिन सारा जगत सिद्धों को अपना भगवान, अपना स्वामी, मालिक मानता है कि नहीं मानता है? आप और हम मान रहे हैं कि नहीं मानते? तभी तो गुणगान कर रहे हैं। जगत को छोड़ चुके फिर भी हम उनको जगत स्वामी कहते हैं। जय बिना नाम थिर परम नामी भय। आपने नाम को छोड़ दिया और आप परम नामी हो गए। परम नामी किसको कहते हैं? नामी किसको कहते हैं? जिसका बहुत नाम हो, बहुत प्रसिद्धि हो। परम नामी मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो। अब सिद्धों का क्या नाम है? सिद्ध कोई नाम थोड़ी है, नहीं मतलब नाम ही सिद्ध सब आ गया। अनंत सिद्ध है ना। तो उन अनंत सिद्धों के क्या क्या नाम है? कोई नाम नहीं है, फिर भी वे प्रसिद्ध है सारे जगत में। देश और विदेश में सब जगह, सभी मंदिरों में सभी भक्तगण सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। तो उनका नाम तो छोड़ दिया उन्होंने। हम तो भूतकाल के नामों से याद करते हैं उनको, महावीर, ऋषभ, ये तो भूतकाल के नाम है। अनंत दशा के पहले के नाम है, ग्रंथ दशा के नाम है। लेकिन अब सिद्ध बनने के बाद अब उनका कोई नाम नहीं है, तो नाम छोड़ दिया और फिर भी वो कैसे हो गए? परम नामी। देखो, लोगों को अपने नाम का भी बड़ा वो रहता है ना, मेरा नाम होना चाहिए, अखबार में छपना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अपने को अगर परम नामी होना हो तो क्या करें? कि सिद्ध बन जाओ, हो जाओगे परम नामी। बाकी तो अखबार में छपता है तो अपना नाम केवल अपन ही पढ़ते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ता।
बस केवल अपन जरूर पढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि अपना नाम आया कि नहीं आया, कहाँ आया, लेकिन कोई दूसरा शायद ही पढ़ता हो, नहीं पढ़ता। क्या मतलब है किसी को, इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे नाम है, कौन पढ़ेगा? अपन दूसरे का कहाँ पढ़ते जो अपना कोई दूसरा पढ़ेगा? हाँ, अपन ऐसे अपने को मोह है अपने नाम से, अपन अपना नाम जरूर उसमें देख लेते कि अपना है कि नहीं। धन्य तो वे है जो अपना भी नहीं देखते। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा कैसे हो गए हैं? जय बिना नाम थिर परम, ये विरोधाभास। नाम छोड़ दिया फिर भी परम नाम हो गए। जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूप पावे, कुबुद्धि छोड़ करके, कुमति छोड़ करके और सुबुद्धि सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो गए। और जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भय, निषद आदि दोषों को छोड़ करके आप सुगुण भूपा भय, गुणों के भूप मतलब राजा हो गए। अब ये निषद दोष क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, जो नहीं पता है वो मना कर देता हूँ, नहीं तो आपको उल्टा सीधा आप बताने से फायदा नहीं, ताकि आप खोजोगे तो सही कम से कम कहीं से कुछ। वैसे मैंने खोजने की कोशिश की तो मुझे ये मिला इसका अर्थ मिथ्या तर्क, कुतर्क, मतलब कुतर्क छोड़ करके वे गुणवान हो गए। तो जितना मुझे पता चला उतना तो मैंने आपको बता दिया, और इससे आगे कुछ अर्थ आपको ख्याल में आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है? तो और भी पढ़े आगे। कर्म विपुनाश कर परम जय पाइए, लोक त्रय पुनि इंद्र नागेंद्र धर शीस तुम पद भजे, पावे राजरस पाल मुनि गण भजे। कर्म ऋतु नाश करके, कर्म रूपी तत्वों का नाश करके आपने उन पर परम जय पा ली, कर्मों पर जीत गए आप, कर्मों का नाश करके। लोक त्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, तीनों लोकों में तुम्हारा सुयस रूपी घन बादल छा चुके हैं। पूरे लोक में, तीनों लोकों में आपका यश फैल गया है। इंद्र नागेंद्र धर शीस तुम पद जजे, इंद्र नागेंद्र आदि अपने सिर को आपके चरणों में धर के नमस्कार करते हैं। महावैराग्य पाद मुनिगण भजे, और महावैराग्य से सहित होकर मुनिराज भी आपका भजन करते हैं। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, सघन गुण रास के वास को भौन हो, बस करण मोहिनी मंत्र हो, काल क्षय काल के यंत्र हो। कि हे सिद्ध भगवान, आप विघ्न रूपी वन को दहन जलाने के लिए अघन घन पौन हो, आप घन के लिए पौन के समान हो। घन होते हैं घन बादल, उनके लिए पवन के समान। जैसे बादल आते हैं और हवा चल जाए तो क्या होता है? वे बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। उसी प्रकार आप विघ्न रूपी वन को, पाप रूपी विघ्न रूपी वन को जलाने के लिए, अघन मतलब पाप, पापों को जलाने के लिए, दहन मतलब जलाने के लिए आप क्या हो? पवन के समान। जैसे जब जलता है तो हवा भी चाहिए जलाने के लिए, वो पंखा से भी हवा करते हैं। तो ऐसे आप कैसे हो? विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, सघन गुण रास के वास को। घने गुणों की रास, गेहूं की रास होती है ना, फसल तैयार होती है, उसको रास बोलते हैं। रास मतलब ढेरी, राशि, ढेर। तो आप गुणों की ढेरी को रखने के लिए क्या हो? भवन, गोदाम होता है, गोदाम। बहुत सारा माल आए तो कहाँ रखते हैं? गोदाम में। अब इतने सारे गुण हैं, उनको रखने के लिए सिद्ध भगवान आप गोदाम, सारे गुण आपके अंदर रखें। भगवान को क्या करें आप? गोदाम हो। किस चीज की? गुणों की गोदाम, सारे गुण आपके अंदर रहते हैं। समय बढ़ रहा है जल्दी से, कितना बचा मैं एक बार देख लेता हूँ। बार बार समय देखता रहता हूँ कहीं आप लोग को विधान में विलंब नहीं हो जाए। 6 मिनट है तब के बाद। चलो और क्या करें? शिवतीय वशकरण मोहिनी मंत्र। शिव मतलब मुक्ति रूपी तिया, मुक्ति रूपी स्त्री को वश में करने के लिए आप मोहिनी मंत्र। जगत में ऐसा प्रसिद्ध है कि
स्त्रियों को वश करने के मंत्र होते हैं। तो कहते हैं आपने ये मुक्ति रूपी स्त्री को वश में करने का मंत्र है आपको, तभी आपने वश में कर लिया, आप मुक्ति को पा लिए हो। और कैसे हो? काल क्षय कार बेताल के यंत्र हो। काल मतलब यमराज, मृत्यु, मृत्यु के नाश करने के लिए आप बेताल के यंत्र हो, है ना। बेताल बत्ती सी पड़ी होगी आप लोगों ने, है ना। वो बेताल आता है और वो विक्रमादित्य है ना, वो आके कंधे पे आ जाता है, कहानी सुनाता है, वो कहता है बोलो जवाब दो, आप बोलो मैं चला, बोलो सही, गलत उत्तर दोगे तो गर्दन पकड़ बीच के मार दूंगा, और सही उत्तर दोगे तो भाग जाऊंगा, और सही उत्तर देते और भाग जाता, फिर पकड़ के लाके सब, है ना। तो बेताल क्या है? मारक, मारने वाला। उसको पकड़ने के लिए आप यंत्र, जैसे मंत्र होते हैं ऐसे यंत्र होते हैं, तंत्र यंत्र ऐसे। तो आप मरण को वश करने के लिए बेताल के यंत्र, आपने मरण को भी वश में कर लिया, अमर हो गए ना। पहली लाइन में कहा था जन्म मरण तारी अमरा भय, अमर हो गए। और क्या कह रहे? कोटि थित क्लेश को मेट सिर कर रहो। ये आ गया उपल की नकल, जो ढूंढ रहे थे अपन इतनी देर से। उपल की नकल हो अचल हित थल रहो। आपने कोटि थित, करोड़ों वर्षों से स्थित जो क्लेश था, जो दुख थे, उनको मेट करके शिव कर अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लिया। उपल की नकल हो, उपल मतलब पत्थर, उपल नाव आता है, उपल की नौका, पत्थर की नाव। तो एक उपल मतलब पत्थर, आप पत्थर की नकल हो, मतलब आप पत्थर जैसे। अब आप हर दृष्टि से नकल नहीं करना, पत्थर में ज्ञान नहीं है ऐसे, सिद्धों में ज्ञान नहीं है ऐसे नहीं लगाना। पत्थर मतलब जैसे शिला एक जगह पड़ी रहती है, कहीं जाती आती नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धालय छोड़कर वापस जन्म मरण नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से उनको पत्थर से ऊपर दिए। उपल की नकल हो अचल एक थल हो, आप एक ही जगह अचल रहते। स्वप्न में हून निज अर्थ को पावई, ये महाखल तुम ध्यान धरी ध्यावई। इस स्वप्न में भी अपने स्वभाव को, अपने अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। कौन? जो महाखल, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो अपने स्वभाव की पहचान नहीं करते हैं। और न तुम ध्यान धरी ध्यावई, और ध्यान से उपयोग को एकाग्र करके आपका ध्यान नहीं करते। दुष्ट लोग तो आपका ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन पाप आपके जाप बिन पाप सब भेटई, पाप की ताप को पाप कब मेटई। आपके जाप के बिना सब पापों से भेंट होगी। जब तक आप सिद्धों का जाप नहीं करोगे तो पाप ही पाप होंगे, पापों से भेंट, पापों से मुलाकात होगी आपकी, पाप ही करेंगे। अपन ने पहले दिन चर्चा की ना, यहाँ नहीं होते तो क्या कर रहे होते, यहाँ शुभ में नहीं लगे होते तो अशुभ में लगे होते। तो कह रहे कि आपके जाप के बिना सारे पापों से मुलाकात होगी, और पाप की ताप को पाप कब मेटेगी, और पाप के कष्ट को, ताप को पापों से नहीं मेटा जा सकता है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता है, अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल चाहिए। उसी प्रकार पापों को मेटना है तो आपकी भक्ति ही समर्थ है। देखो अब कई लोग अशुद्ध पढ़ते हैं जल्दबाजी में। अब यहाँ है पहले भेंट ही, फिर है मेट ही। अब कोई यहाँ मेट ही पढ़ेगा, वहां भेंट ही पढ़ेगा, तो अर्थ क्या बैठेगा? कुछ नहीं बैठेगा। फिर उल्टा पढ़ के देखो, आपके जाप बिन पाप सब मेट ही, आपके जाप बिना सारे पाप मिट जाएंगे। और पाप की ताप को पाप कब भेंट ही, क्या अर्थ बैठा? इसलिए शुद्ध पढ़ने का कि आपके जाप के बिना पापों से मुलाकात होगी, पाप होगा और अशुभ में जाएंगे। और पाप को पाप से नहीं मिट, पापों का जो कष्ट है वो पापों से करके नहीं मिटेगा, वो तो जिनेंद्र भक्ति से ही मिटेगा। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। संत कवि कह रहे हैं निज दास की आस पूरी करो,
आपका भक्त मैं हूँ, आप मेरी आस मतलब आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो। आप मुझे जगत से निकाल कर, संसार से निकाल करके निज चरणों में, अपने चरणों में ले लो। जय अमल अनुपम शुद्ध स्वरूपम निखिल निरूपम धर्मधरा, जय विघ्न नायक मंगलदायक तिरु जगन्नायक परम परा। कि आप अमल हो, मल रहित, अनुपम हो, उपमा रहित, किसी से तुलना नहीं की जा सकती, शुद्ध स्वरूपी हो, पर्याय में भी शुद्ध हो चुके हो, निखिल निरूपम, समस्त जगत को निखिल संपूर्ण मुक्ति मार्ग निरूपण करने वाले, बताने वाले हो, हितोपदेशी हो, आप धर्म को धारण करने वाले हो, धर्मात्मा हो। जय विघ्न नायक, समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हो, मंगलदायक, मंगल करने वाले हो, तिहु जग नायक, तीनों लोक के आप नायक हो, नेता हो, स्वामी हो। परंपरा से ऐसा कहा जाता है, निश्चय से कोई किसी का स्वामी नहीं है, सब अपने आप में परमात्मा है। व्यवहार में आपको क्या कहा जाता है? जग नायक, जगत के स्वामी। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो आप अपने स्वामी हो और जगत जगत का स्वामी है। हम अपने स्वामी हैं, कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु और परमाणु परमाणु सब परमेश्वर है। अपने आप में एक परमाणु को भी दूसरे के अधीनता की जरूरत नहीं है। आज मैंने जल्दी जल्दी पूरी जयमाला का अर्थ आपको सुना दिया, लेकिन मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि मुझे जो इसके अंदर और भाव आपको बताने थे हर शब्द के अंदर, वो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मैं आज पूरी करने के मूड में हो गया। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको सामान्य अर्थ बता दिया, और चर्चा अपन कल फिर करेंगे। अभी समय अपना सायंकाल का कार्यक्रम यथावत है। 7:15 से 7:45 पौने 8 तक है। जिन्होंने के ज्ञान से